वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा बदलना चाहिए। वो इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि जो कैंसर रूपी मुस्लिम इस देश में आ गए हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हम बताते हैं इस भारत के टुकड़े हम नहीं होने। ओवैसी जैसे लोगों को सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी तुम्हें जितनी पीड़ा हो रही है ना, अभी तो इस देश में चाय वाले का राज है। जिस दिन गाय वाला आ जाएगा ना, उस दिन आप खुद कल्पना करो कि ओवैसी जैसे लोग क्या कर सकते हैं। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, देश भर में इस वक्त वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। इसी बीच बात करें नागपुर हिंसा की, तो वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस पर अपडेट्स आ रही हैं। जहां अभी तक इस हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन माना जा रहा था, वहीं अभी बड़ी खबर ये आई कि बांग्लादेश का भी बड़ा कनेक्शन इस पूरी घटना में देखा जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए राहुल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगी। क्या कहेंगे? अभी तक नागपुर हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन माना जा रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश भी इसमें हिस्सेदारी निभा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये वो लोग हैं जो देशद्रोही है, जिस देश का खाते हैं उसी देश के अंदर इन्हें कहीं ना कहीं असामाजिक माहौल बनाना है। ये वो लोग हैं जो समय समय पे कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो लोग हैं जो भारत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाता है ना, तो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो मोदी है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य करता है, मुसलमानों के लिए नहीं। अगर विपरीत स्थिति को हम देखेंगे कि जब से भाजपा दिल्ली के से लेके पूरे भारत के अंदर आई है, तो उनका एक नारा बना था कि सबका साथ सबका विकास, और सबके लिए कार्य किया था। लेकिन इन लोगों की आज जो मानसिकता है, ये सोची समझी साजिश मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये सारा करा रही है, और जो विपक्षीय पार्टियाँ हैं वो मिलकर करवा रही हैं। क्योंकि वो खुद चाहते हैं आज कि भारत के अंदर इनकी दाल गलने वाली है नहीं, इनकी सरकार आने वाली है नहीं, तो इन्होंने सोची समझी जो साजिश करी, साजिश को रचा। और इसमें कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार अपनी खुद की, जो हम कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ, साथ में आरएसएस वालों को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। आखिर आपको एक चीज़ बताओ, आपका मोटिव था हिंदुत्व, सिर्फ सनातन धर्म के बारे में आपको लेके चलना था। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? आरएसएस वाले खुद कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ किसी प्रकार की आप बयानबाजी मत करो। आप ही जाके रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ बनाते हो। कभी नवरात्रों में आपने फलाहार पार्टी करी क्या? कभी किसी हिंदू के घर जाके तुमने कोई बड़ा भव्य आयोजन करा क्या? नहीं करा। आखिर कब तक भारत के मुसलमानों को खुश करते रहोगे और इस देश को इसी प्रकार से बंटवाते रहोगे, इसी प्रकार से नुकसान करवाते रहोगे? आज भारत की स्थिति ये बन चुकी है कि समय रहते जो कैंसर की बीमारी मुसलमानों को कहा जा रहा है ना, ये कैंसर की बीमारी आने वाले टाइम में ये फूटती चली जाएगी और इसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत के मुस्लिम ही कह रहे हैं कि हमें खत्म करने की ये पूरी साजिश है। एक चीज़ बताइए, कभी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मुख्य बाजार में, बीच चौराहे पे या किसी सड़क पर ज़बरदस्ती पीटा हो? कभी नहीं पीटा होगा। लेकिन जो देश विरोधी नारे लगाएगा, जो देश विरोधी बातें करेगा, भाई उनका इलाज करने के लिए हम जैसे युवा बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और अगर बात जब आरएसएस मुख्यालय की आएगी या हमारे किसी हिंदू परिवार के घर की आएगी, तो वहाँ हम तो सीधी सी बात कहते हैं, हम तन मन धन से भी साथ देंगे उस परिवार का, और जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ गन से भी साथ देंगे। और दूसरी बात यह है कि हम इस देश के युवा हैं, हम आवेदन भी करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे, और जब वो नहीं मानेंगे तो हम दे दनादन भी करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ से सक्षम हैं। और सक्षम व्यक्ति हर चीज़ को करेगा। अगर अहिंसा से बात मानी जाएगी तो हम अहिंसा पे सही हैं, लेकिन जब हिंसा करने की जरूरत पड़े तो हम हिंसक बन जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी बयान खुद दे देता है कि हिंदू तो हिंसक है। लेकिन देखिए, विपक्ष कह रहा है कि अचानक से क्या हुआ ऐसा कि संशोधन करने की बात कर दी इस बिल में। सालों से चला आ रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी हो या मोदी हो, वो बदलाव की बात कर रहे हैं? देखिए, छोटी सी चीज़ है, एक पूरा का पूरा गांव बिहार के अंदर, उस पूरे के पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड दावा कर देता है कि ये पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। कहीं पे कोई गरीब आदमी के खेत पड़े हुए हैं, उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है ये हमारे हैं। कहीं पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, उस पर हरी चादर बिछा दी जाती है, उसे मजार बना दिया जाता है, और बीच रोड पे वक्फ बोर्ड कह देते हैं पूरी की पूरी सड़क हमारी है। आखिर कब तक इस देश में ऐसे चलता रहेगा? जो कांग्रेस ने एक बीमारी कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगा दिया था इस देश में, वही बीमारियां फूट रही हैं, उसी को वक्फ बोर्ड कहते हैं। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करा गया तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुओं के घरों को भी इसी प्रकार से घेरा जाएगा और वक्फ बोर्ड उन पर भी दावा ठोक देगा। आज जिन ज़मीनों पे स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल होने चाहिए, वहाँ पे पीर मजारे बना देते हैं, मस्जिदें बना देते हैं, वो भी इनलीगल। अगर उन पे हम आरटीआई लगाते हैं, साफ पता लगता है कि वहाँ स्कूल कॉलेज की ही वो ज़मीन थी, ना कि किसी भी मस्जिद और पीर मजारों की। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ, एक आंकड़ा और है, ये मेरा खुद का आंकड़ा है, कि अगर इस देश के अंदर पूरे मतलब भारत देश के कहीं ना कहीं हम सूचना निकालें, और उसके बाद जितना कब्रिस्तान की ज़मीनें घेरी हुई है ना, अगर उन कब्रिस्तानों को फसल कर दी जाए तो भारत का 8 करोड़ व्यक्ति आराम से उस पर दाना पानी अपना खा सकता है। मतलब इतनी फसल हो सकती है कि 8 करोड़ आदमी का अच्छे से हम पेट भर सकते हैं। तो आखिर एक चीज़ बताओ, जब ये देश है, देश संविधान से चल रहा है, हमारे में जलाने की प्रक्रिया है,
तो उस जलाने की प्रक्रिया को आगे रखो ना। इतनी ज़मीनें क्यों घेरनी इस तरीके से? तो आने वाले समय में मुझे लगता है जिन लोग घर में रह रहे हैं उन्हें भी तोड़ के पूरा कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन देखिए, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि जब राम जन्मभूमि जो बोर्ड है उसमें अगर मुस्लिमों की एंट्री की जाए तो क्या ये कराएंगे? अगर जो ये मुस्लिमों के बोर्ड में घुस रहे हैं तो ये मुस्लिमों को तंग करने की एक रणनीति है इनकी। देखिए, छोटी चीज़ है, श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं का पवित्र स्थल है। वहाँ पे हम ऐसे लोगों को क्यों आने दें जो जिहादी मानसिकता की सोच रखते हैं? जिन लोगों ने कभी प्रभु श्री राम को अपना आदरणीय नहीं माना, अपना पूजनीय नहीं माना, तो उन लोगों को तो वहाँ आने की वैसे भी जरूरत नहीं है। जो लोग से उड़ाने की बात करते हैं राम मंदिर को, जो लोग ये कहते थे कि वहाँ तो बाबरी मस्जिद होती है, तो उन लोगों को तो कहीं से कहीं तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री साफ साफ कहते हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा ना काम है, तो काम हमें चाहिए भी नहीं ऐसे लोगों का। और दूसरी बात जो वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत है जब किसी के पूरे गाँव को घेर लिया जाएगा, उनकी ज़मीनों को घेर लिया जाएगा, तो फिर वहाँ ज़रूरत पड़ती है ना। आखिर कब तक गरीब लोगों को अपनी ज़मीनों को इसी प्रकार से दान करना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में संशोधन की आज ज़रूरत पड़ती है। जब बड़ी बड़ी मस्जिदें बन जाती हैं और वहाँ पे जब वो सुबह होते ही चिल्लाने लग जाते हैं, उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस आती है, तो ज़रूरत है आज वक्फ बोर्ड को बदलने की। इसलिए वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा बदलना चाहिए। वो इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि जो कैंसर रूपी मुस्लिम इस देश में आ गए हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हम बताते हैं इस भारत के टुकड़े हम नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, एक बात का मेरा जवाब दीजिए। ओवैसी कह रहे हैं कि जो मोदी जी पूरी जो कोशिश कर रहे हैं, ये मस्जिद और कब्रिस्तान जो है अपने पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है आपके हिसाब से? देखिए, जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है कि जो मंदिर है, मंदिर से टैक्स आता है वो हमें मिलना चाहिए, और हमारी सरकार बहुत घाटे में चल रही है, तो जब मंदिर का टैक्स का पैसा आपको चाहिए, तो मैं कहता हूँ मस्जिदों पर भी कानून लेके आओ ना। मस्जिद में जो दान आता है उसका कुछ हिस्सा सरकार को मिलना चाहिए, जब तो भाईचारा, अमन, शांति इस देश में रहेगी। आप मंदिर से टैक्स लेके उनसे कहीं ना कहीं तुम पालने की कोशिश मुसलमानों को करोगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि मस्जिद के पैसों से हिंदुओं को ही पालने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर उस कानून में बदलाव आज नहीं तो कल होके रहेगा, जब नहीं होगा तो ज़बरदस्ती करके रहेंगे। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बौखला गई है बीजेपी या फिर मोदी सरकार। तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र अगर देश बन भी जाता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? जब 56-57 कंट्रियाँ इस्लामिक हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिसे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, मैं तो कहता हूँ कि वो टिकट करा के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ऐसे ना जाने कितने देश तो उनमें जाके रह लें। क्यों नहीं रहते हैं? आखिर ये देश है, ये देश हिंदुओं का, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज का देश है। और इस देश में अगर इजुल गुजुल बातें करी जाएंगी तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो निकाला जाएगा ना। तो उसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए मोदी जी सबसे सर्वोपरि। ठीक है, एक और जवाब आपसे चाहूँगी कि और किसी देश में और किसी राज्य में जो है वक्फ बोर्ड नहीं है, भारत में ही क्यों है? ये भारत में जो सरकारें थी ना पहले, वो सेकुलरिज्म की सरकारें थी, वो सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ सरकारें थी, जो सिर्फ क्या चाहती थी कि धार्मिक आधार पे इस देश का बंटवारा हो और धार्मिक आधार पे एक देश बना दिया जाता है, इसका नाम था पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिमों को रहने की परमिशन थी। लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म के जो कीड़े काटे हुए कुछ नेता थे, उन्होंने कुछ मुस्लिमों को यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद वही गंदी राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ चालू हो गई। अगर मैं मान के सोच के चलता हूँ कि 1947 में जो इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, तो यहाँ मुसलमान किस आधार से रह रहे हैं? सबसे पहले तो उन्हें यहाँ रहना ही ना का कोई हक ही नहीं है, क्यों? धार्मिक आधार पे हमें हिंदुस्तान दिया गया था, हिंदुओं का हिंदुस्तान था। तो आज अगर रह रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ भैया, हम तो अमन चैन शांति से रहने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को ना मान के सरिया कानून इस देश में लागू करना चाहते हैं। ये साहब कहते हैं कि हमारे अल्लाह को जो नहीं मानेगा उनका सरतन से जुदा होना चाहिए। अगर समय समय पे इनके धर्म के बारे में कोई बात कर दे तो उनके लिए सरतन से जुदा करने की बातें कर देते हैं। अच्छा देखिए, जैसे आपने संविधान की बात की, मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है कि ये वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं बल्कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो संविधान में ये कहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे धर्म को कुछ बात कह देता है तो उसका सरतन से जुदा होना चाहिए? ये तो किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। जब संविधान का इतना पार्ट भारत का मुसलमान पढ़ा रहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि भारत के मुसलमान को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें अनएजुकेटेड रखा, अगर आज आपके पास एजुकेशन होती तो आपको पता भी होता कि किस चीज़ में बदलाव किया जा रहा है। इन्हें क्या है, इनके जो मौलवी सिर्फ एक लाउड स्पीकर पर चिल्ला देते हैं कि आज तुम्हें सुबह इतने बजे यहाँ इकट्ठा होना है और अपने साथ में पत्थर लेके चलना है, क्योंकि इनकी जीवन धारणा सिर्फ इतनी सी है कि हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, और जीते नहीं संभलती इनसे एक और मरने के बाद चाहिए ना 72। तो इनसे इतनी सी इनकी मानसिकता है। और रही ओवैसी जैसे लोगों की, तो ओवैसी जो है जैसे लोगों को सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी तुम्हें जितनी पीड़ा हो रही है ना, अभी तो इस देश में चाय वाले का राज है। जिस दिन गाय वाला आ जाएगा ना, उस दिन आप खुद कल्पना करो कि ओवैसी जैसे लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ओवैसी के लिए 2 लाइन ही मैं बोलता हूँ कि और जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा।
और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पर आपने जो बवाल देखा, प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद और बड़ा कुछ होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं मुस्लिम लोग। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वहाँ मैं नहीं मानता किसी प्रकार का कोई मुस्लिम व्यक्ति था। जो सच्चा मुसलमान है वो देश के साथ है। अच्छा, आप थे वहाँ पर? मैं वहाँ पे था। मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बात भी करी कि यहाँ पर आए किस लिए हो। हाथ में जो तख्तियाँ ले रखी थी उसमें उन शब्दों को वो पढ़ नहीं पा रहे थे। उन लोगों को ये नहीं पता कि हमें यहाँ बुलाया किस लिए गया है। वो खुद लोग तो उसमें कह रहे थे कि हमें 400-500 रुपये दिए गए हैं। तो ये पैसों की भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश का जो बागडोर है वो मोदी जी के हाथ में है। और मोदी जी भली भांति जानते हैं कि इस देश में आज जो तरक्की होनी है वो किस तरीके से होनी है और ये देश कैसे आगे चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अब ये ना सोचे कि ये इस्लाम के तरीके से ये देश चलेगा। ये देश, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देश वीर संभाजी महाराज का है, ये छत्रपति महाराज जी का है, ये महाराणा प्रताप जी का देश है। तो यहाँ उन्हीं की बातों को आज का युवा अमल करेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक चीज़ देखो कि औरंगजेब के नाम पर दंगे भड़क जाते हैं। मतलब सोच के देखो, मरा हुआ आदमी एक मजार में लेटा हुआ है, उसका नाम लिया जाता है तब इतना दंगे भड़क जाते हैं। अरे ये तो बीजेपी कर रही है ना, हिंदू मुस्लिम, उसकी वजह से। एक चीज़ बताइए आप मुझे, बीजेपी वालों ने ये कहा था कि तो वो आगजनी कर दो नागपुर में जाके। बीजेपी वाले ने ये कहा था कि तुम जाके जंतर मंतर पे भीड़ इकट्ठी कर लो। इनकी मानसिकता, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 2020 में जिस प्रकार से दंगे हुए थे उसी प्रकार से इनका मूड में एक चीज़ चल रही है कि किसी ना किसी प्रकार से भारत का माहौल ख़राब किया जाए, जिससे जो विश्व में आज छवि भारत की बन गई है उसे कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश करी जाए और मोदी जी की छवि को ख़राब करने की कोशिश करी जाए। देखिए, अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि किसी में इतना दम नहीं है कि भारत में हमारे होते हुए ये बिल लागू हो जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो जय श्री राम के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन इन्हें माइक के सामने जय श्री राम बोलने में दिक्कत हो जाती है। ये खुल के किसी कैमरे के सामने ये नहीं कह सकते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। और ऐसे लोगों की तो मैं कहूँ तो इनका तो DNA चेक हो जाना चाहिए। इनकी खुद पता लग जाएगी कि इनकी माता श्री जो किस मौलवी के साथ गई थी और क्या इनके बाद क्या रिजल्ट निकल के आया। इसलिए ये मुल्ला प्रेमी है। तो ऐसा मुल्ला प्रेमियों को कुछ नहीं हो सकता। आज देश जाग चुका है। कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जगा दिया, कुछ नरेंद्र मोदी जी ने जगा दिया, बाकी जो बचा हुआ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जगा दिया है। चलिए, आखिरी सवाल कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम लोग इस बिल को लागू नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, जब किसी का घर छीना जाता है ना तो उन्हें ऐसे ही दर्द होता है। तो अब मैं बता दूं, ये देश किसी के बाप की बतौती नहीं है जो मुंह उठा के जहाँ कहेंगे कि ये हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन हो जाएगी। जो ज़मीन जिसकी थी सारी की सारी वापसी ली जाएगी। और हमारा सीधे से एक जीवन धारणा से कहते हुए आए हैं, बार बार कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, जो देश के गद्दार हैं वो ज़रा संभल के लगा रहें, क्योंकि इस देश में योगी और मोदी का राज है। और सीधी सी बात है, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का।